हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है, मैंने कब कैसे कहाँ से क्या शुरुआत की, तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने जब से स्टार्टिंग किया है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कमेंट्स पड़ी हुई, तो मेरे पास में कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये पापा का फ़ोन है तो मैं इससे सुनाती हूँ और स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। MRKG लकी का, और कितने टैलेंट छुपा के रखोगी यार, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। सब तो आप ही कर रही हो, डांसर आप, सिंगर आप, बाप रे बाप, ना जाने क्या क्या। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच MRKG लकी। अजय वर्मा जी का, आपकी आवाज़ बहुत क्यूट, बहुत अच्छी है, क्यूट। प्लीज़ आप हमें बार बार रिक्वेस्ट कि आप फ़ोटो अपने फेसबुक यूट्यूब पर डाल दीजिए। आपकी फ़ेसबुक आईडी क्या है? मुझे नहीं पता है। देखिए, मेरी फ़ेसबुक आईडी है पर मैं फ़ेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी वर्मा 53। आप सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगी। वहाँ पे अभी 90,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। क्या लिखा है ना आईडी? Yeah, I want to see on the stage of India's best dancers. Good job, well done. Thank you so much सयाद जफ़र जी, इतने बड़े स्टेज के लिए मुझे आपने उस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। अगली है नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप भी हमारी जैसी गांव वाली हैं और थोड़ा भी घमंड नहीं है। जी हाँ, मैं गांव से रहती हूँ, गांव की हूँ। और घमंड किस बात का, जो हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। कविता वर्मा जी की ये कमेंट है। उसके बाद है निशा कुमारी जी। इनका कमेंट मैं बहुत दिनों से देख रही थी, मैं सोच रही थी कि इनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एक बात पूछनी थी आपसे, जब आप पहला वीडियो बनाए होंगे तो आपकी फैमिली क्या बोले? गुस्सा हुए या नहीं? बाकी लोग कुछ बोले? प्लीज़ रिप्लाई करिए या तो वीडियो बना के पोस्ट करिए। निशा सिस्टर, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। भोजपुरी मस्ती मसाला, बहुत अच्छा लगा खुशी जी। क्या आप रिप्लाई दे सकती हो? कहाँ से हो? जी हाँ, मैं वीडियो देखते रहिए। मैं सारी कमेंट्स मैंने पढ़ ली हैं, तो मैंने पढ़ ली हैं, अपने कमेंट्स तो सुन ली। अब वीडियो देखिए। मैं अपने वीडियो के थ्रू ही मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में ही इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सबको दूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी कहानी जानने में। सो फ्रेंड्स, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे डांस करूँगी। एंड क्या था, मुझे पहले स्कूल कॉलेज में जैसे जो फंक्शन होते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त हुआ ऐसे, तो उसमें जो एकांकी वगैरह होती हैं स्कूल में, मैं उनमें पार्टिसिपेट करने की बहुत शौकीन थी। लेकिन उनमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए पापा मुझे हमेशा मना ही करते थे, क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि आप लोग जानते हैं उनकी भी मतलब वो सोच ठीक है, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो उनको कई सारी बातें देखनी होती थी, तो इसलिए वो मना करते थे। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ज़रूर करती थी, मैं पार्टिसिपेट कर लेती थी ज़बरदस्ती। वो डांटते थे, मैं कर लेती थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे भी आगे जाऊंगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे मतलब थोड़ी बहुत समझ हुई, तो मुझे मोबाइल में चलाना कुछ नहीं आता था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, पापा का फ़ोन था। तो मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो यूट्यूब पे मैंने एक मेहंदी का वीडियो देखा। मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है एंड मेहंदी लगा भी लेती हूँ ठीक ठाक। तो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि ये लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं मेहंदी का, तो मैं भी मेहंदी का वीडियो बना के डालूंगी। तो मैंने क्या किया, मामा एक बार मेरे छोटे मामा आए थे मेरे घर पे, तो मैंने उनको बोला कि यूट्यूब में वीडियो, पहले मैंने एक दो लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने मुझे डरा दिया कि अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्या करोगी, उस पर तो कंडीशन है 1,000 सब्सक्राइबर्स की, 4,000 घंटा वॉचिंग की, तुमसे क्या हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा करके मतलब मुझे थोड़ा सा निराश कर दिया। तो फिर मामा आए मेरे घर पे, तो मैंने उनसे बोला कि मतलब वीडियो कैसे डालें यूट्यूब पे, मुझे वीडियो डालना है यूट्यूब पे मेहंदी का वीडियो बना के डालना है। तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब तो मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बड़ी वीडियो बनती हैं, तो तुम इतनी बड़ी वीडियो बना के क्या करोगी, ऐसा करो वीगो वीडियो एक ऐप निकला है, तो तुम उस पर वीडियो बनाया करो अपनी। तो उस टाइम वीगो वीडियो नया ही निकला था,
तो मैंने क्या किया, मैंने वीगो वीडियो इंस्टॉल कर लिया। वीगो वीडियो भी मुझे अब चलाना नहीं आता, ना मुझे आईडी बनानी आती है, ना मुझे मोबाइल में कुछ नहीं आता था, बिल्कुल गोबर गणेश मोबाइल के नाम से। ऐसे धीरे धीरे सीखा तो ऐसे ही वीडियो बनाने लगी, हाथ हाथ वगैरह मेहंदी बना के। फिर शायरी वाले भी 1-2 बनाने लगी ऐसे। बहुत दिनों तक लिपसिंग के वीडियोस बनाए। मेरे वीडियो बहुत दिनों तक वायरल नहीं, क्योंकि मैं डांस का वीडियो मुझे करना अलाउ नहीं था। और हाँ, जब मैंने वीगो वीडियो स्टार्टिंग किया, मैंने ये बोल के किया कि मैं मेहंदी का वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो होता है ना कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ना। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे बोलने लगी कि मुझे अपना खुद का वीडियो बनाना है, मुझे अब लिपसिंग का वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब ज़बरदस्ती, घर में सब मना ही करते रहे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कर करके अपनी मनमानी कर करके मैं काम करती रही। धीरे धीरे मैंने लिपसिंग का वीडियो स्टार्ट कर दिया। लिपसिंग का वीडियो बहुत दिनों तक वायरल नहीं हुआ मेरा, लगभग 8-7 महीने तक मैं बनाती रही। 1000 वीडियो हो गया था, लेकिन मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। फिर अचानक से मेरा ऐसे ही मन हो गया कि मुझे डांस का बनाना है। अब डांस पे तो जब स्कूल प्रोग्राम में मुझे डांस करना अलाउ नहीं, तो वीडियो का कैसे अलाउ होगा। निशा सिस्टर ने पूछा था ना कि मतलब पहले मना किया या नहीं, तो पहले मुझ पर बहुत पाबंदी थी कि नहीं, डांस नहीं करना है, ठीक है। पापा ने साफ साफ मना कर दिया। तो लेकिन फिर भी मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मैं ज़बरदस्ती करके, जब पापा घर पे नहीं तो ज़बरदस्ती करके चोरी चोरी से मैं बना लेती थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे डांस का वीडियोस वायरल होने लगा। वीगो पे ही मेरी स्टार्टिंग जो है वो वीगो से ही हुई। तो जब धीरे धीरे ऐसे करके वीडियो वायरल होने लगा, तो क्या किया मैंने, धीरे धीरे बनाने लगी। धीरे धीरे पापा को पता चल गया कि ये डांस का वीडियो बनाने लगी। तो पापा पहले तो गुस्सा हुए, मतलब थोड़ा कि जिससे मैं मना कर रहा हूँ फिर भी बना रही है, तो पहले वो गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद में कहा चलो तुमको अच्छा लगता है तो तुम बनाओ, फिर बनाने लगी। उसके बाद से मेरा वीगो पे वीडियो अच्छा खासा वायरल होने लगा। वीगो पे मेरा फ़ैन भी हो गए थे लगभग 3 लाख के करीब। तो उसके बाद में वीगो बैन हो गया। जब वीगो बैन हो गया तो मैं बहुत परेशान कि अब मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ। मैं कहाँ गई, लाइकी पे और टिकटॉक पे। मैंने लाइकी पे 1 महीने तक काम किया, लाइकी भी बैन हो गया। लाइकी और टिकटॉक तब सब एक साथ ही बैन हुए। तो टिकटॉक पे मैं टिकटॉक पे भी गई, बस 4 दिन हुए थे मुझे टिकटॉक पे, और मेरे वहाँ पे 4 दिन में 15,000 फैंस हो गए थे। तो क्या था कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, अ, सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो, ये वाला वायरल हुआ था। तो उस पर 4.9 मिलियन व्यू गया था। मैंने वो वीडियो, जैसे टिकटॉक खोला, 2 दिन वीडियो डाले, तीसरे दिन मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था। बस एक ही वीडियो वायरल हुआ, फिर 2-3 दिन तक डाले, तो वो भी धीरे धीरे, मतलब एक होता है मिलियन में वायरल होना, एक होता है ऐसे ही सिंपल वायरल होना, तो ऐसे वायरल होने। फिर पता चला कि 4-5वें दिन तक टिकटॉक बैन ही हो गया, और 2-3 दिन में ही मेरे 15,000 फैंस हो गए वहाँ पे भी। तो फिर मैं वहाँ से बहुत निराश हो गई। तो फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने बोला कि इंस्टाग्राम खोल लो, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि यूट्यूब पे ऐसे मन होने लगा कि चलो यूट्यूब पे बनाते हैं। फिर मैं क्या था कि मैंने यूट्यूब पे स्टार्टिंग तो कर ली, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं कि वीडियो बनते कैसे हैं। तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे मैं ऐसे सीधा कैमरा रख के वीडियो बनाती थी, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा गंदा चलता था। ना ही मेरे पास कैमरा था, ना मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता था, मुझे मतलब ज़ीरो एकदम, मुझे कुछ नहीं आता था। तो उसके बाद से फिर ऐसे ही धीरे धीरे यूट्यूब से वीडियो देख देख के मैं सीखती गई। तो धीरे धीरे पता चल गया कि ऐसे रख के बनाते हैं, ऐसे रख के नहीं बनाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब तो धीरे धीरे यूट्यूब पे आप सारे लोग देख रहे हैं कि वीडियोस वायरल हुआ था, होने लगा है, मतलब सॉरी। और जब स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब पे आई, तो मैं यूट्यूब पे, मैंने सावन का महीना चल रहा था, मैंने 4 वीडियोस डाले। एक था खेसारी लाल का, एक रितेश पांडे जी का, और मतलब चारों भोजपुरी सॉन्ग पे ही थे। तो डाल के मैंने ऐसे छोड़ दिया, मुझे लगा वायरल वाला तो होने वाला है नहीं, वैसे भी इतना गंदा वीडियो चलता है, कौन देखेगा इसको। नहीं, 1 महीने के बाद वो खेसारी लाल जी वाला वीडियो मेरा वायरल हुआ, 12 मिलियन उस पर व्यू गया। और जो रितेश पांडे जी का था उस पर गया 4.3 मिलियन। और जो एक था पवन सिंह जी वाला, मीठा मीठा बात है कमरिया हो, उस पर 1 मिलियन व्यू गया। अब मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए 48,000 ऐसे कुछ करके। तो अब
हो तो गए इतने सब्सक्राइबर, मतलब जब मेरे मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ, तो ऐसे ही मैं उसके बाद से वो स्नैक वीडियो भी बीच में भी निकला था एक ऐप, सो मैं उस पर एक्टिव हो गई। फिर मैंने 4 वीडियो डाल दिए, 4 वीडियो मेरे बहुत अच्छे खासे वायरल भी हो गए, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, मैं चली गई स्नैक वीडियो पे वीडियो बनाया ऐसे ही, वो भी बैन ही हो गया। और अब आ गई हूँ मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप सब जानते ही हैं, यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। सो इतना ही था, मतलब जैसे आप लोगों ने मेरे से पूछा था, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रहा कि स्टार्टिंग में मतलब मेरे साथ मुझे किसी ने मना किया नहीं, तो स्टार्टिंग में मुझ पर बहुत सारी पाबंदी थी, मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हालांकि कुछ रिश्तेदार, कुछ घर वाले, सबके ताने बातें सब कुछ सुनना पड़ा मुझे, ये बात रियल है। कोई अलाउ नहीं करता था मुझे, कोई नहीं। हालांकि मेरे जितने लोग जानने वाले थे, मेरे फ्रेंड्स लोग, उन लोगों ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे पता है। खास क्यों ऐसा होता है ना कि आपके मुंह पे कोई चिकनी चुपड़ी कर दे और पीठ पीछे आपकी बुराई करे, तो ऐसा है नहीं कि आपको पता नहीं चलता, पता चल जाता है कि कौन आपको क्या बोल रहा है। सो स्टार्टिंग में मुझे सब ने किया, लेकिन अब क्या है, अब फैमिली सपोर्ट तो मुझे फुल है, कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं जैसे वीडियोस बनाऊँ। अब तो मतलब हद है, बेली डांस का वीडियो एक लड़की, गांव की लड़की के लिए बेली डांस का वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाला है। बट नहीं, मुझे नहीं मना किया जाता है, बोलते हैं कि तुम जितना कर पाती हो, जितना अपने कला को जितना तुम निखार सकती हो, जितना कर पाती हो उतना करो, कोई पाबंदी नहीं है। अब सो आप लोग देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ वीडियो, और आप लोग का प्यार भी इतना अच्छा खासा मुझे मिल रहा है कि मुझे बनाना बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। थैंक यू सो मच। एंड एक क्वेश्चन और है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। सो एक चैनल है, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगी, उन्होंने मेरी मतलब मेरे बारे में कुछ बताया है, तो उन्होंने सारी चीज़ें तो ठीक ठाक बताई हैं कि मैं बचपन से ही एक डांस, मतलब डांसिंग में मुझे बहुत डांस अच्छा लगता है। उन्होंने एक चीज़ गलत बताई है कि मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं गोरखपुर की रहने वाली नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले लखीमपुर की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर की रहने वाली हूँ मैं। और एंड आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन रहता है, मैं इंस्टाग्राम पे भी अक्सर देखती रहती हूँ और यूट्यूब पे भी अक्सर देखती हूँ कि मैंने डांस कहाँ से सीखा है। बहुत ज़्यादा एक कमेंट है, एक ये कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और एक मैं डांस कहाँ से सीखा। तो मैं बिलोंग करती हूँ यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से। और मैंने डांस कहाँ से सीखा है, बात करें तो मैंने डांस कहीं से नहीं सीखा है। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो है, मैंने अभी तक ये मतलब अपनी इंस्पिरेशन के बारे में कभी बताया नहीं है, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन जो है श्रीदेवी मैम है। मतलब मुझे उनकी एक्टिंग, उनका डांस, उनके सॉन्ग, पता है जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे घर में एक बार वो नगीना मूवी जो है ना वो मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा, वो वाली है में, वो नगीना मूवी है ना जिसमें सॉन्ग है मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा, वो सॉन्ग उनका मतलब चल रहा था। तो मैंने पहले ना उनका सबसे पहले वही सॉन्ग देखा था, और मैं तब से ही मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी। मतलब ये बात मैंने अभी किसी के सामने ओपन नहीं करी कि मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बट बात करें अगर मेरी इंस्पिरेशन की कि मैंने डांस में मुझे रुचि कहाँ से आई, तो वो मेरी इंस्पिरेशन जो श्रीदेवी जी। आप लोग अगर ध्यान से मतलब अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मेरे डांस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप आप लोग देखेंगे मैं श्रीदेवी जी के करती हूँ। मुझे उनका डांस मतलब बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो तो अमर है। ये बात आप सब जानते हैं कि एक कलाकार कभी नहीं मरता, उसका शरीर मरता है लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। सो आई मिस यू श्रीदेवी मैम। बट मैं बात करूँ अगर उनकी डांस की, उनके सॉन्ग्स की, चांदनी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक तो वो बंजारन मूवी जो है ना, उनकी बंजारन मूवी के ऑल सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं कभी उनके सॉन्ग पे, फुल सॉन्ग पे वीडियो बना के पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम में। सो लेकिन बात करें अगर मेरी इंस्पिरेशन की, तो बस मेरी एक ही इंस्पिरेशन है। हालांकि मुझे और भी एक्ट्रेस बहुत पसंद है, मतलब और भी एक्ट्रेस अच्छा डांस करती, ये बात नहीं है। माधुरी मैम है और मीनाक्षी अग्रवाल हैं, बट
मैंने जो स्टार्टिंग की, मैं मतलब अपनी बात बता रही हूँ, मुझ में रुचि कहाँ से पैदा हुई डांस की, तो मुझ में जो है वो श्रीदेवी मैम से पैदा हुई, क्योंकि मैंने उनकी जो पहला सॉन्ग उनका देखा था, क्योंकि मेरे घर में भी सबको श्रीदेवी मैम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी हैं उनको भी, मेरे पापा हैं उनको भी, तो मेरे घर में उनकी वही मूवी मतलब चल रही थी, तो वहीं से मतलब मुझे भी डांस, और मुझे नागिन डांस करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने, मैंने वीडियो भी पोस्ट करा है, सो आप, आई होप आपने देखा होगा। सो वहीं से मतलब मेरी स्टार्टिंग डांस, मुझे भी डांस करना है, इनके जैसा करना है, तो वहीं से मैं करती हूँ। और आजकल आज मैं जो भी हूँ, तो स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई है, बाकी आप लोगों का प्यार है। सो आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए। सो यही मेरी कहानी है कि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत पाबंदी थी, बट मैं धीरे धीरे ज़बरदस्ती कर करके यहाँ तक आई हूँ। और लास्ट में आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे मैंने ये पहली बार मतलब अपनी बात आप लोग के सामने रखी है कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मैं कैसे, क्या मेरी इंस्पिरेशन कौन है। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पे आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि ये बात मैंने अभी तक किसी के सामने ओपन नहीं करी थी, आप लोगों के कहने पर मैंने ओपन करी है। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए डांस पे, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे भी आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चैनल पे अच्छा लगा तो प्लीज़, अच्छा लगाओ फिर भी लाइक करना, ना अच्छा लगाओ तो कर देना तब भी। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक कमेंट शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।